मनुष्य सदा किसी मिस्ट्री, रोचक तथ्य और रहस्य की तरफ आकर्षित होते हैं। ये मानव व्यवहार की एक बेहद ही खास बात है कि जब भी उन्हें किसी चीज में रहस्यमय या अविश्वसनीयता दिखता है, वह उस चीज को खुद एक बार ट्राई करने, उसे अनुभव करने की कोशिश में रहता है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक विचित्र खेल के बारे में है, जिसे जानते ही आप में से बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता जागृत होगी। लेकिन हम इस कहानी को शुरू करने से पहले ये कहना चाहते हैं कि कृपया इस खेल को खुद ट्राई करने की कोशिश ना करें। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास और अफवाह को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि उन्हें इस कहानी के बारे में, इस खेल के बारे में जानकारी पता चले। तो जिस डरावनी खेल की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है ओहिजा बोर्ड। तो चलिए इस खेल की डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ओहिजा बोर्ड को टाइकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक चौकोर बोर्ड होता है जिस पर A to Z अल्फाबेट्स और 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। इसके अलावा यस और नो और एग्जिट को अंकित किया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चिपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्लेनचिट कहा जाता है। इस टाइकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सांग बेरेस्टी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी के अंत तक यह टाइकिंग बोर्ड अमेरिका, इंडिया और जापान जैसे देशों तक पहुंच चुका था। 1886 के समय तक यह खेल महज एक खेल न बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था और 1886 में अमेरिका के लोग इस टाइकिंग बोर्ड को सिविल वॉर में शहीद हुए अपने परिजनों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। तब के लोगों का मानना था कि इस टाइकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों की आत्माओं को बुलाया जा सकता है और एक बार जब उनका आत्मा इस बोर्ड पर आ जाती है, तब वह उन आत्माओं से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और बोर्ड पर रखा प्लेनचेट खुद व खुद हिलने लगता है और आत्मा का आवाहन करने वाले लोगों को सवालों को जवाब देने लगता है। सन 1890 में एलिजा ब्रांड ने इस टाइकिंग बोर्ड का पेटेंट हासिल कर लिया और इस टाइकिंग बोर्ड के निर्माण का आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गए। 1901 में एलिजा ब्रांड ने कंपनी के एक कर्मचारी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टाइकिंग बोर्ड को ओहिजा बोर्ड का नाम दे दिया गया। उस कर्मचारी का कहना था कि उन्हें ये ओहिजा बोर्ड का नाम भी इस बोर्ड के इस्तेमाल के बाद ही मिला है। इस ओहिजा बोर्ड की खास बात यह है कि इस बोर्ड की सहायता से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन बुलाई गई आत्मा कोई अच्छी आत्मा होगी या कोई दुष्ट आत्मा, यह कहना मुश्किल है। इस वजह से इसे महज एक खेल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओहिजा बोर्ड कई बदनसीब लोगों की मौत के बर्बादी का कारण भी बन चुका है, क्योंकि ओहिजा बोर्ड के कारण कई लोग मेडोनिक पोसीजन का शिकार भी बन चुके हैं। पैरानॉर्मल घटनाओं के शोधकर्ता और विशेषज्ञों का कहना है कि ओहिजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया का पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के रास्ते को खोलने में सक्षम है। यदि एक बार ये रास्ता खुल जाए तो आत्मा और रूहानी ताकतों का ओहिजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना बेहद आसान हो जाता है और वह किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। सारा बेकर की घटना। सारा बेकर एक्सेस में रहने वाली एक टीनेजर लड़की थी। एक रात वह अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ अपने घर पर अकेली थी। तभी उन लोगों ने इस ओहिजा बोर्ड के गेम को खेलने की योजना बनाई। अपने बेडरूम की सभी लाइट्स बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में इस खेल का आरंभ किया। उन तीनों लड़कियों ने ओहिजा बोर्ड के जैसे ही अल्फाबेट्स और नंबर लिखकर एक गिलास को प्लेनचेट की तरह इस्तेमाल करने लगी और वहां मौजूद किसी आत्मा का आवाहन करने लगी। तभी अचानक उसका गिलास खुद ब खुद हिलने लगी और तीनों लड़कियों के सवालों का जवाब देने लगा। लेकिन जब सारा ने उस आत्मा की हंसी उड़ाते हुए एक अटपटा सवाल किया, तो अचानक उस आत्मा ने उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की। ओहिजा बोर्ड से जुड़ी ऐसी कई कहानियां इंटरनेट पर मौजूद है जो ये बात साबित करती है कि इस खेल में कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को ओहिजा बोर्ड की वजह से अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो ये थी ओहिजा बोर्ड गेम की खौफनाक कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।